न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आज आमंत्रित किया, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी लोग इस सभागार में अभी मौजूद हैं या इससे पहले भी थे, वो सब इस भाषा के खिवैया हैं, इसको आगे ले जाने वाले लोग हैं, जिनको इस भाषा से प्रेम है। ये महज औपचारिकता हम लोगों की तरफ से नहीं है। सरकारें अपनी तरफ से सारे काम करती रहती है, कुछ चीज़ें उनकी निर्धारित होती है और उन चीज़ों को करना हम सब लोगों का दायित्व भी है। इसीलिए सितंबर का महीना आता है, हम लोग थोड़ा सा हिंदी के प्रति हमारा एक प्रेम जाहिर होता है। किसी को प्रेम जाहिर होता है, किसी को थोड़ी ग्लानि सी महसूस होती है। उसे लगता है कि इस भाषा को सीख करके, इस भाषा को बोल कर के मुझे हासिल क्या होगा। हासिल उतना ही है कि जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश की संस्कृति से आप प्यार करते हैं, देश सिर्फ कुछ लोगों का समूह नहीं है। देश संस्कृति से बनता है, उसकी भाषा से बनता है, उसकी एकता से बनता है और उसके विकास से बनता है। अगर विकास नहीं होगा तो अगर उसके दूसरी तरफ जाएंगे तो विनाश होता है, विनाश नाश करता है। तो हमें आगे बढ़ना है तो हमारी भाषा से प्रेम करना होगा। हाँ, वर्तमान का दौर ऐसा है कि जिसमें विश्व की कई भाषाओं के ऊपर संकट है, लेकिन हमारी इस भाषा के ऊपर कतई कोई संकट नहीं है। जिन लोगों को ये मुगालता है या जो मानते हैं कि हिंदी विकास की भाषा नहीं हो सकती, तो उन्हें ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए। हिंदी विकास की भाषा है। विकास की भाषा इसलिए है कि पूरी दुनिया में भारत नहीं, भारत के बाहर 160 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अपने यहाँ हिंदी पढ़ाते हैं। भारत की हिंदी विकास की भाषा है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में बनाने पड़ रहे हैं और आपको काम करने के लिए सारी सुविधाएं मिल रही है। आपके जितनी भी तकनीकी क्रांति के माध्यम से जितनी भी चीजें दुनिया में आ रही हैं, उन सबका सबसे बड़ा बाजार भारत है और भारत की समृद्धि में वो सारे लोग शामिल हैं, इसलिए हिंदी वहां भी आपको मौजूद मिलेगी। जब शुरुआती दौर में आपके पास मोबाइल फोन आए होंगे, आपके पास कंप्यूटर आया होगा, तो आपको बड़ा संकट नजर आया होगा कि हिंदी के बिना हिंदी है नहीं, हम लोग काम कैसे कर पाएंगे, हमारे लिए तो किसी और ही लोग की चीजें हैं। लेकिन धीरे धीरे इतनी गुल मिल गई कि जो शायद बाहर फुटपाथ पे बैठा कोई छोटा काम कर रहा होगा, वो भी इस मोबाइल के माध्यम से सारी चीजें हिंदी के माध्यम से कर रहा होगा, जो अंग्रेजी नहीं जानता होगा। वो सब जो अंग्रेजी के रहे होंगे वो हमारी हिंदी में ऐसे घुल मिल गए, हमें लगा ही नहीं कभी कि वो हमारी भाषा के अतिरिक्त भी किसी और भाषा के शब्द हैं। पिछले 1000 सालों में जिस हिंदी का विकास धीरे धीरे होता रहा और 19वीं शताब्दी के अंदर आकर के जो अपने विकास की ओर बढ़ी, तो पिछले 150 साल 170 साल पुरानी एक भाषा है जो भाषा अपना विकास कर रही है। और किसी भी भाषा को अपने विकास और अपने परचम तक पहुंचने पे कम से कम 700, 800, 1000 साल का वक्त लगता है। तब वो लगता है कि वो अपने आगे की अपनी ध्वजा फहरा रही है। हिंदी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही। जो बोलियां हमारे यहाँ बोली जाती रही, उन सारी बोलियों को सम्मिलित करके हमने एक ऐसी भाषा को बनाया। ये भाषाओं का समूह है हिंदी हमारी। अगर अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, खड़ी बोली, कन्नौजी, राजस्थानी, इन सारी भाषाओं को अगर हम हिंदी में से निकालने की कोशिश करेंगे तो हिंदी समृद्ध नहीं होगी। हिंदी की समृद्धि यही है कि वो तमाम भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेती है, स्वीकार कर लेती है और ऐसा लगता है वो हमारी अपनी भाषा के शब्द हैं। आप जिसे रेल कहते हैं, जिसे ट्रेन कहते हैं, कि आपकी दैनिक दिनचर्या में से उस शब्द को निकाल करके देखिए, आपको लगेगा कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कुछ। वो अंग्रेजी का शब्द है, ऐसा घुल मिल गया कि हम हिंदी से बाहर उसको नहीं मानते, हमने उसे स्वीकार कर लिया। हम जिसे रिक्शा कहते हैं, जापानी भाषा का शब्द है, हमने स्वीकार कर लिया उसको और हम धड़ल्ले के साथ काम में लेते हैं। हम जिसे पाव कहते हैं, हम जिसे बम कहते हैं, वो पुर्तगाली भाषा के शब्द है, हम धड़ल्ले के साथ उसको काम में लेते हैं। चाय हमारी भाषा का शब्द नहीं है, लेकिन हम धड़ल्ले के साथ उसको हम अपनी भाषा में काम में लेते हैं। ऐसे कई सारी भाषाओं के शब्द जो हमारे दैनिक रोजमर्रा के जीवन के अंदर इस तरह से घुल मिल गए हैं, हम उन्हें हटा नहीं सकते।
लेकिन हिंदी की ये ताकत है कि वो उन सबको स्वीकार करती है और अपने से अलग नहीं करते, इसीलिए हिंदी समृद्ध है। हिंदी को जाना ही इसीलिए जा रहा है। भारत ही नहीं, अगर दुनिया के किसी भी बाजार को अगर विकसित होना है और अगर आना है तो उनको भारत नजर आता है, और भारत में अगर काम करना होगा तो भारत की जनता की जो भाषा है उसको आपको स्वीकार करना होगा। हिंदुस्तान लीवर के जितने भी एडवर्टाइज आते हैं, जितने भी विज्ञापन आएंगे, वो सारे के सारे हिंदी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। विश्व की तमाम जितनी भी कंपनियां आएगी, वो अगर भारत में उनको अगर अपना पैर जमाना है तो उनको हिंदी में बात करनी होगी। और यही नहीं, आप सारे लोग तो इससे वाकिफ हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी कार्यालय हैं वहां राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है, और किसी भाषा के अधिकारी की नियुक्ति तो नहीं होती। जिन लोगों को अभी तक ये लग रहा था तो भाषा वो विकास करेगी जो रोजी और रोटी की भाषा होगी, तो हिंदी रोजी और रोटी की भाषा बन चुकी है। आईआईटी के जितना भी सिलेबस है, शुरुआत हमारे यहाँ हो चुके हैं कि वो हिंदी में पढ़ाया जाने लगा है। मेडिकल साइंस में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उसका पाठ्यक्रम हिंदी में पढ़ाया जाए और हिंदी में सब कुछ तैयार हो जाए। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इसलिए पूरी तरह से यानी तत्पर है, और वो सारे के सारे काम ये सारे कर, ये सारी बातें हिंदी के उस वर्चस्व की, हिंदी के वर्चस्व की अपनी कोई लड़ाई नहीं है। हिंदी के टक्कर में कोई भाषा नहीं है, क्योंकि आप जानेंगे कि हिंदी वो भाषा है जो विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है, जिसको सबसे ज्यादा लोग समझते हैं और जिसको जानते हैं। पहली जो मंडेरिन है, जो चीन की अपनी भाषा है, और दूसरी हिंदी है। अंग्रेजी वैश्विक भाषा हो चुकी है, वो कामकाज में प्रयोग में आने वाली भाषा है, लेकिन बोलचाल की भाषा उतनी नहीं है जो दूसरे नंबर पर रह पाए। दूसरे नंबर पर हम हैं, दूसरे नंबर पर हमारी हिंदी है, जिसको सबसे ज्यादा संख्या में बोलने वाले लोग हैं। तो हिंदी का वर्चस्व बढ़ रहा है, हिंदी अपनी समृद्धि की ओर है। हमें ये कभी न माने कि वो गर्व की ओर है, क्योंकि कई बार हम हिंदी दिवस को लेकर के हमें लगता है कि आखिर ये दिवस मनाया क्यों जाता है। ये दिवस कमजोर होने का पक्ष नहीं है, ये जो दिवस है वो उत्सव है हमारे लिए, कि हम हिंदी का ये उत्सव मना रहे हैं। उत्सव हमेशा रोमांच पैदा करता है, आपकी खुशी जाहिर करता है, तो हमें ये घबरा नहीं और इसके लिए कतई आवश्यकता नहीं कि हिंदी दिवस मना रहे हैं हम, इसका मतलब कि हिंदी डूब रही है, हिंदी गर्त में जा रही है, उसको उबारने के लिए हम एक दिन मनाएंगे, एक सप्ताह मनाएंगे, एक पखवाड़ा मनाएंगे, एक महीना मनाएंगे, ये कतई नहीं। तो ये सारे पक्ष हिंदी के लिए, हिंदी अपने विकास में हमें इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए, हम लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए, वो सारी चीजें। बात लंबी भी चल सकती है, लेकिन हम जिस आशु भाषण प्रतियोगिता की बात करें, क्योंकि जिसके लिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को ये भूमिका सौंप दी गई कि हम निर्णायक की भूमिका में हैं। अगर आपकी जगह हम होते तो भी हम भी उतना ही बोल पाते जितना आप बोले, और आप भी वही निर्णय देते जो हम लोग निर्णय पहुँच पाए। इस निर्णय में किसी न किसी को तो तय करना, क्योंकि जब थी ये प्रतियोगिता, तो प्रतियोगिता में तो कोई आगे रहेगा, कोई पीछे रह सकता है, लेकिन खेलने वाले जिस तरह से सारे खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह इस प्रतियोगिता में जो हिस्सा लेने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे प्रतिभागी हैं। तो प्रतिभागी होना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। ये नहीं है कि हम प्रतिभागी नहीं, अब दौड़ेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम हैं उसमें हैं, कौन सी बात, क्योंकि ये प्रतियोगिता सबसे कठिन प्रतियोगिता है जिसमें आपको सोचने का वक्त नहीं मिलता है। उसका नाम इसीलिए आशु भाषण प्रतियोगिता है। आपकी त्वरित बुद्धि कितना काम कर रही है उस समय, आप हो सकता है आप बोल के गए और वहां अपनी कुर्सी पे जो ही बैठे होंगे आपको लगा यार ये तो मैं भूल ही गया, ये बोल सकता था और बेहतर कर सकता था। ये त्वरित जितनी भी चीजें हैं उसके लिए सारी चीजें थी, बहुत बेहतरीन आप लोगों ने बोला, अपनी तरफ से नए नए विचार है रखे आप लोगों ने। अब नाम लेके मुझे लगता है कि किसी को कहना मुझे ठीक उचित नहीं लग रहा है, लेकिन आप सब ने जो प्रयास किया उसके लिए आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए आपका बहुत आभार।